शमशाद साहब, क्या शेख हसीना वाजिद को जो सजाए मौत सुनाई गई बांग्लादेश की अदालत से, आप इसे एक सियासी फैसला समझते हैं, एक अलामती फैसला समझते हैं, या फिर इसे उन जवानों की वो जो तहरीक थी, जो नौजवानों की तहरीक थी, उसका एक फैसला कुन मोड़ समझते हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं गुज़श्ता चंद महीनों से, तो उनको सियासी बात समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन बात यह है कि वहाँ हद हो गई थी। हसीना की गवर्नमेंट ने जो कुछ अपने ही अवाम पर जुल्म किया हुआ था, अब वो अवाम के जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उस हवाले से अब ऑब्वियसली वहाँ पे जो इस वक्त इंटरिम सेटअप है, उनके यहाँ बाकायदा कानून की बालादस्ती है, और उस कानून के मुताबिक एक अदालत थी जो एक बुनियादी तौर पर तो हसीना ने कायम की थी, इंटरनेशनल कानून वाली जो अदालत थी, तो उसने उसको सजाए मौत दे दी, क्योंकि उसका जुर्म ही इतना संगीन था कि वो सवाए सजाए मौत के और कोई सजा दी नहीं जा सकती थी। सही। अब बाकी रहा ये कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसमें आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के अवाम जो हैं, इनको आपको याद होगा हमारे साथ भी उनका झगड़ा हो गया था, और फिर जाहिर है कि इंडिया ने एडवांटेज उठाया उसका, और ख़ास तौर पर मोदी के वक्त में, जब से मोदी आया है, तो उसने कोशिश और की बांग्लादेश को हमारे खिलाफ वो करने की, और कहा था कि देखो हमने तुम्हें आज़ाद करवाया है, और अब देखो मैं पाकिस्तान को क्या मज़े चखाता हूँ। ये मोदी ने उस वक्त आते ही इक़्तिदार में, जब वो ढाका गया था, तो ये बात की थी। तो खैर ये बातें इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, तो वो अब अंडरस्टैंडेबल है कि जिस किस्म के हालात हैं उसके मुताबिक ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी वहाँ। और हम तो बाकत ये है कि जो बांग्लादेश के अवाम का फैसला है वो हमारे अवाम को भी बहुत कबूल होगा, और देखना यही है कि वहाँ कानून की बालादस्ती, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक बाकायदा रोड मैप बना लिया हुआ है। वो तो अगले फरवरी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं जो अबूरी हुकूमत है, वहाँ इस किस्म का सिलसिला नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है। तो वहाँ पे बाकायदा एक कानून की हुक्मरानी आ गई है, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अच्छा सर, फरवरी में ये इंतखाबात बताइए कि होंगे। क्या और ये मुमकिनात में से है कि जब शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और एक तरफ सजाए मौत उन्हें हो चुकी है, तो क्या उनकी वापसी जो है वो मुमकिन हो सकती है, जो मुतालिबा बांग्लादेश कर रहा है? और बिलखुसूस ये कि कब तक ये एक बोझ जो है ये इंडिया बर्दाश्त करके रखेगा? देखिए, ये कहना कि इंडिया वापस करेगा या नहीं, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि जाहिर है कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात तो अब वो इस किस्म के नहीं हैं जिसपे वो अपने आप को ऑब्लाइज्ड फील करें। तो देखना यही है कि क्या होगा। और बहरहाल ये है कि हमें अपनी सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ बहरहाल रखनी है, और अपनी जो भी सपोर्ट हो सकती है, यानी ये नहीं कि हम कोई हसीना को पकड़ के हम ले जाकर दे देंगे। वो अब भारत और बांग्लादेश के दरमियान है वाकया, किस तरीके से ये सेटल होता है ये वक्त बताएगा। अलबत्ता ये मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में उनका जो अपना प्रोसेस है, उसका जो रोड क्लॉक है वो चल रहा है, और उन्होंने अपना जो एक नया सिस्टम लाना है उसके मुताबिक वो इंतखाबात करवा रहे हैं, रेफरेंडम का सोचा हुआ है, तो वो सिलसिला भी चल रहा है। जबकि यानी कानून के मुताबिक मैं अपने से करता हूं कि हमारा आर्टिकल 6 आइन के अंदर एक है, जिसमें कि मुल्क के खिलाफ जो फैसले करने वाले हैं आइन की खिलाफ वर्जी के, तो उनको सजाए मौत है। हमारे यहाँ तो आर्टिकल 6 एक बिल्कुल मुर्दा आर्टिकल है, जिसपे कभी अमल हुआ ही नहीं है, हालांकि उस हमारे आइन की कोई सूरत बाकी रह नहीं गई है। तो बांग्लादेश में कम से कम ये है कि वट एवर कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट, और उन्होंने जिसने गलती की थी उसको सजा सुना दी है। तो ये तो एक ऐसा सबक है जो हमें भी सीखना चाहिए। लेकिन बुनियादी सर, तौर पर अगर आप देखें तो दहाइयों की इन्वेस्टमेंट है भारत की बांग्लादेश के अंदर, मुख्तलिफ मंसूबों में भी, पॉलिटिकली भी, और उसको अपनी प्रॉक्सी बनाने के लिए भी। लेकिन क्या इस जो चेंज ओवर है इसके बाद आप समझते हैं कि भारत खामोशी से बैठ जाएगा और सरफे नजर कर लेगा इससे?
देखिए, भारत को ये सिर्फ शेख हसीना का मसला नहीं है, इस वक्त तो और बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो उसका ये था जब वो ऑपरेशन सिंदूर उसकी फ्लॉप हुई थी और पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाई थी मोदी ने, और उसके बाद भी हालात बेहतर अभी तक नहीं हुए। आज ही जो वाकया हुआ है दुबई में, उनका एक वहाँ बाकायदा डिस्प्ले के लिए जहाज भेजा था जो वहाँ क्रैश कर गया है। तो इस किस्म के वाकयात में वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इतनी वो है, टाइम नहीं है उनके पास कि वो हसीना पे तवज्जो दे लें। अभी उनके पास अपने मसाइल बहुत हैं। बाकी ये कि वो कैसे होगा ये डिपेंड करता है उनके दरमियान किस किस्म का एग्रीमेंट है, पहले आया कि एक्स्ट्राडिशन है नहीं है, ये वाकयात वो बायलैटरली हैंडल कर लेंगे। और बांग्लादेशी जो हैं वो दे आर वेरी कैपेबल पीपल। मैं आपको बता दूं, वो न सिर्फ अपने हुक्मरानों के साथ भी हैंडल कर लेते हैं बल्कि वो दूसरे हुक्मरानों को भी ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें खित्ते में हमारे होते हुए ऑब्वियसली हमें हर मुमकिन उनके साथ हमदर्दी और सपोर्ट का इज़हार रखना चाहिए। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो इस वक्त चल रही है बांग्लादेश के अंदर और अनकरीब मुस्तकबिल करीब के अंदर जब इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके नताइज क्या होंगे और पॉलिटिकली किस हद तक वो अपहोल्ड कर पाएंगे सिस्टम पे? देखिए, उन्होंने 71 में अपनी उस आज़ादी के बाद हालात तो काबू कर लिए थे, हालांकि उनके अंदरूनी मामला ठीक नहीं थे। यानी पहले 3-4 सालों में ही जो शेख मुजीब था उसको कत्ल कर दिया गया था, और फिर उसके बाद फौजी इक़्तिदार आया, ज़ियाउर रहमान आ गया, फिर शाद आ गया। तो इस किस्म के हालात हुए, मतलब है कि स्टेबिलिटी नहीं आई वहाँ पे, और लोग भी खुश नहीं थे, और उस लोगों को भी ये अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान से अलग होके अच्छा नहीं हुआ। तो अभी भी जब ये शेख हसीना से उनको निजात मिली तो यही तवक्को की जा रही थी कि हम लोग उनकी मदद करेंगे जितनी भी हो सकती है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये नहीं कि भाई दोनों अब रिवर्स करके एक दूसरे में जम हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। हालात, हिस्ट्री जो होती है उसको रिवर्स नहीं किया जाता। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक लिहाज से बहुत तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, यानी जॉइंट डिफेंस के मामले में, मईशत के मामले में, सियासी तौर पर, और फिर ये है कि इलाकाई तौर पर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारी ओवरऑल सोच है और अप्रोच है उसमें बहुत, यानी एक हारमोनियस किस्म का मिलाप होगा ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का। तो सर, आप समझते हैं कि ये तजारत सूदमंद रह सकती है अगर हम तजारती मुआहदे उनके साथ करें? क्योंकि हमें एक वक्त के अंदर ये देखने को मिला कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर मूव कर गई। तो किस तरह की तजारत उनके साथ हो सकती है जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो और दोनों तरफ के अवाम के लिए भी? देखिए, जाहिर है कि तजारत तो इट हैज़ टू बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। बाकी रहा कि क्यों इंडस्ट्री यहाँ गई है वहाँ, वो तो आपको भी पता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कोई पोटेंशियल है ही नहीं। हमारा इंडस्ट्रियल व्हील जो है वो तो जैम पड़ा है। वो तो इतने सालों से, बल्कि दिहाइयों से बंद पड़ा है। जब से ये मौजूदा सियासी सिस्टम हमारे यहाँ आया है वो पहिया चल नहीं रहा हमारे यहाँ। यानी आज तो कोई इन्वेस्ट नहीं पाकिस्तान में कर रहा। ये इतने दावे किए जा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो जाएगा, और तरह तरह के मंसूबे अनाउंस किए जा रहे हैं। नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ से भाग के उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हाल है। तो अब हम अपना कजिया तो बांग्लादेश पे नहीं डाल सकते ना। यानी माजी की अगर जो गलतियां हैं उनको ना दोहराया जाए, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जाए, तो हम बेहतर ताल्लुकात सकते हैं और ये ताल्लुकात हमें कायम करने चाहिए।